डाल रहा है नर्मदा मैया में, गंगा मैया में, तुलसी मैया में, शालिग्राम को नहलाने में लगा है, शंकर भगवान को नहला रहा है, घट रख रहा है उनके ऊपर, जेठ की दोपहरी में घट रख देता है, जिनके सिर पर गंगा जी हैं। तुम ही तो कहते हो कि हमारे शंकर जी के ऊपर गंगा मैया विराजमान है, उनकी जटाओं में गंगा छुपी है ना, और उनके ऊपर तुम घट रखते हो, वो भी एक एक बूंद टप टप पूरे भीगते भी नहीं है। तुम्हें अच्छी गर्मी लगती हो, बाहर में बैठे भगवान है ना, आंगन वांगन में बना है उनका चबूतरा, और वहां पर तुम्हें बिठार करके और एक एक बूंद टपका है सिर पर, तो तुम उनको मारने दौड़ोगे, कहोगे भैया गर्मी इतनी लग रही, तुम टप टप का तमाशा कर रहा है, बढ़िया घड़ा घड़ा डालो हमारे ऊपर। शंकर भगवान ने कहते हैं विष पिया इसलिए गर्मी है उनको, तो ऐसे ही तुम्हें गर्मी लगे अच्छी और तुम्हारे ऊपर एक एक बूंद टपकाए हम तो तुम कहोगे, या तो बाल्टी उठा के फेंक दोगे, या मटका जो सामान लेके आएंगे वो भी फेंक दोगे और मारने दौड़ोगे। और शंकर भगवान जी कुछ नहीं कहते, कहते ले भैया हमारे ऊपर तो गंगा जी, सिर में जटाओं में गंगा जी हैं। तो कहने का मतलब जब गुरु मिलते हैं तब वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि बाहर से तुमको, बाहर भगवान नहीं है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है, और उसको शीतल करने, वो तो शीतल है ही, लेकिन तुम्हारे मन में विकार आ गया, जिसको कहते हैं मनोविकार, मन का विकार ही हमको परेशान कर रहा है। तो गुरु का क्या करता है कि बाहर कहीं दुख नहीं है, तुम्हारे भीतर से दुख पैदा हुआ है, उसको तुम दूर करो। भीतर का दुख अपना बनाए दुख, बीड़ी पीने का दुख कौन बनाया? शंकर जी थोड़ी आए थे मुंह में सिलगा के घूस दिए थे बीड़ी कि लो पियो, हम तो भांग, शंकर जी को भंगिया बना दिए है ना, बाल्टी बाल्टी भांग पी जाते हैं शंकर जी। धतूरे का उनको प्रसाद क्या चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते है ना। तो भगवान जी के जैसे तुमने, जैसी तुम्हारी भावना वैसे तुम्हारे भगवान, और वैसे तुम भी करने लगे। तो साहेब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई बीड़ी तुमने पी है, शराब तुम पीते हो, किसी भी प्रकार की चोरी व्यभिचार मिलावटबाजी, कोई भी मोह ममता आसक्ति, कोई भी विकार तुम बनाते हो। इसलिए गुरु कह रहे हैं कि तुम इन विकारों को त्यागो। भगवान ने दुख नहीं दिया तो क्यों जाते हो भगवान को पूजने? भगवान थोड़ी तुम्हें दुख दे रहा है भाई, भगवान दुख दे तो उसको मनाओ, प्रसन्न करो। दुख तो तुमने पैदा किया है, इसलिए तुम उस दुख को दूर कर सकते हो। तुम्हारी जो जो गंदी आदतें हैं उसको त्यागो। न भगवान तुम्हें दुख दे रहा है, न भगवान तुम्हें दुख सुख देगा, न भगवान तुमसे पाप कराता है, न भगवान तुमसे तुम्हारा पाप काट सकता है। जब भगवान तुमसे पाप कराता नहीं है तो काटेगा कैसे? बताओ, जब भगवान तुमसे पाप कराता नहीं है तो काटेगा कैसे? पाप करते समय उससे पूछने गए थे क्या भगवान थोड़ा चोरी करने जा रहा है, मिलावटबाजी करने जा रहा है, इस व्यक्ति से मोह बना रहा है भगवान, लेकिन बंधन न बन पाए, हम आसक्ति न बना लें, इससे इसके गिरफ्त में न आ जाए, हम इसके बिना हम रह ना पाए, ऐसा ना हो जाए। भगवान पूछने थोड़ी गए थे, बताने थोड़ी गए थे। जब कोई लड़की लड़का से प्रेम करता है, लड़का लड़की से प्रेम करती है, तो पूछने थोड़ी आता का भगवान हम इससे प्रेम करें कि ना करें। और धोखा दे के चला गया या वियोग हो गया, कुछ होगा, तो फिर भगवान के पास जाते हो। तो भगवान कहता भैया संबंध बनाते समय तो हमारे पास आए नहीं थे, तुम पूछने कहाँ जाता है आदमी? भगवान की राय लेने जाता है, और जाएगा भी तो देने वाला नहीं है। जिस भगवान को तुम मानते हो नहीं, अंदर वाला भगवान राय देता है, लेकिन अंदर वाला भगवान राय दे और उसकी सुन ले। हम तो मन की सुनते हैं, अंदर वाले की कहाँ सुनते हैं? अंदर वाले की आवाज को तो हम दबा देते हैं। अंदर वाला कहता है चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, किसी से दिल मत लगाओ, अनावश्यक कोई भी कार्य मत करो, तुम अपने आप में सुखी रहो। लेकिन हम उसको छोड़ छोड़ के भागते रहते हैं। तो एक गुरु बताता है कि नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले ना बुझावन हारा। साहब कह रहे हैं कि ऐसी आग लगी हुई है लेकिन कोई बुझाने वाला नहीं मिल रहा, जिसमें बाहर का कोई ईंधन नहीं है, भीतर ही का ईंधन है। अपने मन के विकार ही अपन को परेशान
कर रहे इस दावाग्नि को बुझाने वाला कोई सदगुरु नहीं मिलता। जिसको सदगुरु नहीं मिलता उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। राम और कृष्ण ने भी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। राम कृष्ण से कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके भी गुरु एक नहीं, दो दो तीन तीन गुरु थे। और इसके बाद भी सभी ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए वो विश्वामित्र के पास भी गए ना, उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। फिर तो 14 वर्ष तक उन्होंने जितने भी जंगल में रहने वाले त्यागी तपस्वी संत ऋषि मुनि थे उनकी सेवा करने के लिए धनुष बाण लेकर के वो उनकी सेवा करते रहे, घूमते रहे 14 वर्ष। जब तक वो जवानी अवस्था में थे तब तक अपनी पत्नी और भाई के साथ वो संतों की सेवा में। जंगल में कौन रहता था? जंगल में पहले संत ऋषि मुनि ही रहते थे। और रामायण पढ़ के देखो सभी संत महापुरुषों के आश्रम में राम जी गए और उनसे कुछ न कुछ उन्होंने सेवा करके ज्ञान लिया। तो इसलिए यहाँ पर साहेब कह रहे हैं कि भाई नर हरि लाग, हे नर हरि में लग, दो विकार बिन ईंधन, तेरे अंदर बिना बाहर के किसी ईंधन, बाहर से कोई दुख नहीं देता। मैं पहले ही कही हूँ, फिर भी तू दुखी है, अपने हाथ से दुख बना बना अपनी परवस्था आदमी स्वयं अपने हाथ से तैयार कर रहा है। तुम सुबह स्वतंत्र पैदा हुए हो, तुम सबल हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम अपने जीवन को स्वयं परतंत्र बनाते हो। यदि तुम्हें किस चीज की जरूरत होती और तुम किसी के साथ के बिना सुखी ना होते तो प्रकृति तुम्हें दो पैदा करती, दो, लेकिन दो तो पैदा करती नहीं। कोई जुड़वा होते हैं लेकिन विचार बड़े विपरीत होते हैं, वो कहाँ साथ रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ये कह रहे हैं कि भाई नर हरि लाग, दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा, और मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मैं यह भली भांति जानता हूँ कि यह आग तुम्ही ने फैलाई है। मैं जानो तो ही से व्यापे, तुझसे ही ये पूरी आग संसार में फैल रही है। अपनी आग को हम दूसरे में भी लगा देते हैं, अपनी गंदी आदत, अपने मनोविकार, अपनी वासना की पूर्ति के लिए हम दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि नहीं करते? अब हमारे अंदर मनोविकार जगा तो हम तो दूसरे को भी विकारी बनाएंगे, नहीं बनाओगे? बना ही रहे हैं। अपना विकार दूसरे के ऊपर, हम अपना कचरा दूसरे के ऊपर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? चाहे कोई भी हो, नर हो चाहे नारी हो, पुत्र परिवार जो भी है, अपनी गुस्सा दूसरे पर तो बुझाते हो, अपना लोभ दूसरे से ही छीन करके तो पूरा करते हो। ये दूसरे का हक मारना, दूसरे की मिलावट कर देना, कपड़ा कम नाप देना, जो भी करते हो। साहिब कह रहे मैं जानो तो ही से व्याप है और जरत सकल संसारा, सारा संसार इसमें जल रहा है। क्या तुम्हारे मन की आग किसी दूसरे ने लगाई है? विचार करके देखो, तुम्हारे मन की आग कदापि दूसरा कोई नहीं लगा सकता और न बुझा सकता। तुमने लगाई, कोई शैतान, कोई भगवान तुम्हारे मन में आग पैदा नहीं करते। तो संसार को देख देख के तुम बेकारी बन गए। तुम्हारी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के अलावा कोई भगवान शैतान तुम्हें दुख नहीं देता। तुम स्वयं अपने मन को खराब करते हो और रात दिन जलते हो। हमारे मन में विकार पैदा करने वाला कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता, हम ही कारण हैं। तुम स्वयं अपने मन को खराब करते हो, रात दिन जलते हो। तुम्हारे मन के खराब होने से, हमारे मन के खराब होने से प्राणी पदार्थ उसमें साधन बनते हैं। साधन मोबाइल रखा है, अब कल एक कहना चाहिए एक लड़का आया था, 5 साल हो गए उसको घर छोड़े। जब कहीं सहारा नहीं मिला तो साधु समाज में आ गया। ये बहुत गंदी मानसिकता है लोगों की कि जब सब कहीं से बिगड़े हुए या किसी काम लायक नहीं रहे तो कहते हैं साधु बन जाओ। साधु बन जाते हैं लोग। तो साधु बनने के लिए साहब ने तो कहा है साधु होना चाहिए, पक्का होए के खेल, कच्चे आदमी का काम नहीं है कि नार मरी घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, या घर में बताए काम तो बंदा चलता राम।
मठ में बताए काम तो बंदा चलता राम, ऐसे बताते हैं। ऐसे घर में बताए काम तो आदमी मठ को चला गया, मठ में बताए तो फिर घर को आ गया। ऐसे दल बदलू होने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पर यदि साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली भयाना तेल। कच्चा सरसों पेर दोगे तो ना खराई बनेगी ना उसमें से तेल निकलेगा, तो चिपक जाएगी, मशीन को खराब कर देगी। सरसों का तेल हम लोग पिरवाते हैं, हम लोग घर का सरसों खाते हैं, तो उसको सुखा करके भेजते हैं। पका हुआ खेत से आता है, फिर उसके बाद धूप दिखाते हैं, तब उसको तेल बनाने के लिए भेजते हैं कि भाई तेल निकलवा लाओ। तो इसी प्रकार से पक्के जो पक्का होगा वो व्यक्ति कैसा कच्चा था। मोबाइल को 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, एक ही बेटा 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, मोबाइल खरीदवा लिया। पहले तो छोटा खरीदा, फिर छोटा खरीदते खरीदते बड़ा खरीदा, और ऐसा मोबाइल देखने का आदी बना, ऐसा मोबाइल देखने का आदी बना कि मोबाइल ने उसको बर्बाद कर दिया, घर छोड़ दिया, उसका दिमाग पूरा। इतना मोबाइल साधु समाज में भी आ गया, तो रात भर मोबाइल देखता था। 4 बजे समाज में उठते हैं हम लोग, तो वो 4 बजे सोता था। जबरदस्ती उसको उठाने जाते थे, उसके आश्रम के मुखिया उठाने जाते थे तो उठ जाता था, और उठ जाता था, जो काम बताते थे बस उतना करता था और दिन भर सोता था। फिर उसको अपने आप से इतनी गिलानी हुई, इतना वो उस पर से बोलता है, बताता है कि मोबाइल आदमी को कहता है मुझे तो 9वीं कक्षा से मोबाइल मिला और मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन आज माता पिता छोटे छोटे से बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, है ना, छोटे छोटे, अभी 1 साल का नहीं हो, देखो देखो देखो, भजन सुनो भजन सुनो, कार्टून दिखाते हैं। कार्टून वाले जो आते हैं ना बच्चों को, उससे कहते हैं क्या करें, काम नहीं। एक बार इसमें साहब बता रही थी, हमारी सुचेता साहब, कौन बता रहा थी, अब ऐसा आया है मोबाइल में एक चित्र कि माँ देख रही है मोबाइल और बच्चा गर्भ में देख रहा है मोबाइल। कहते हैं अभिमन्यु को संस्कार लगा था कि नहीं लगा था, गर्भ में ये चक्रव्यूह भेदन की कथा सुन रही थी अर्जुन से, और 6 चक्रों का तो सुना, लेकिन 7वें का नहीं सुन पाया, है ना, तो उनको 7वें का ज्ञान ही नहीं था अभिमन्यु को। तो इसी प्रकार से माता जो आज करती है उसका संस्कार लगता है। तो माँ यदि अभी माँ या पिता, खास तो माँ का रहता है, तो इतना संस्कार लगता है। मैं ये कह रही थी कुसंग अपने जीवन को कैसे बिगाड़ता है आदमी। संसार में कहीं कुसंग नहीं है, तुमने बनाया। ये मोबाइल कुसंग है क्या? यदि कुसंग है तो इसका आविष्कार नहीं होना था। जितना भी आविष्कार किया जाता है आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। आज इंटरनेट से आप घर बैठे कितने काम कर रहे हैं, सारा काम मोबाइल से कितना सहज हो गया कि नहीं। विदेश में आपके घर के व्यक्ति चले जाते थे तो आप कभी उनकी चिट्ठी पाती, कभी कभार पाते थे। आज तो रोज वीडियो कॉल हो रही है, आपकी सारी वहीं से बैठ के सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं वहां से, बैंक में नहीं जाना, यहीं से बटन दबाओ आपका पैसा उसके पास चला गया। सारे काम हो रहे हैं, जितना जानते हैं उतना कम है, इतना काम है, इतना काम कर रहा है इंटरनेट, ये मोबाइल की जितना आदमी हम जानते नहीं उतना ज्यादा। तो वो व्यक्ति बता रहा था कि मैं 9वीं से मैंने मोबाइल चलाना शुरू किया, अंत में मुझे मोबाइल कुचर दिया, मैंने मोबाइल को फोड़ दिया। लेकिन अभी भी उसके मन में मोबाइल का इतनी आदत है कि दूसरे का मोबाइल पकड़ लेता, बात करते करते मोबाइल पकड़ लेता है, दूसरे का मोबाइल छूता है। और अभी भी मोबाइल है की चर्चा, मोबाइल एक संस्कार, और उस मोबाइल को फोड़ने तोड़ने के बाद बांध के लपेट के अभी रखा है। कहता है इसमें मेरी याद है बसी, अभी कल आया था हमारे आश्रम में। इतना आदमी आदती बन जाता है, इतना आदमी परवश हो जाता है, बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है कि आदमी फिर अपने आप को बर्बाद कर लेता है। तो ये बर्बाद करने वाला धीरे धीरे कैसे बर्बाद हुआ, किसने बर्बाद किया? मोबाइल किसी ने ला के थोड़ी दिया। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की जिद करते हैं, खाना नहीं खाते, गाड़ी लेते हैं, ऐसी गाड़ी लेते हैं कि भाई हमको गाड़ी ही लो। अभी लाइसेंस नहीं बना, लेकिन हमको 4 पहिया चाहिए, 2 पहिया चाहिए, और ऐसे चलाते हैं कि वो गाड़ी ही उनकी जीवन रूपी गाड़ी को ऐसे गड्ढे में ले जाती, मर जाते हैं लोग।
वही गाड़ी उसके लिए जानलेवा। तो कोई भी आदत ऐसी बना लेता है आदमी। साहब ने कहा ना, आप ही बरी आपन घर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा, बंधवत बंधा छोरियो न जाई, विषय स्वरूप भूली दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा, राम दास कबीर राम कही छूटा। आदमी अपने हाथ से रस्सी बट रहा है और अपने गले में फांसी डाल रहा। अपने हाथ से जितना दुख है हमारे जीवन में अपनी असावधानी के कारण है। कोई हमको दुखी नहीं करता है। हाँ, हमारे कुछ ऐसे संस्कार होंगे, प्रारब्ध होगा, आज का ऐसा पुरुषार्थ है, इस कारण से हम दुख पा रहे। लेकिन अगला पिछला बनाने वाले कौन है? हम, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भाई खुद को सावधान होना है। अपना आदमी खुद को तो नहीं देख रहा है ना, सब कुछ को तो देख रहा है लेकिन खुद को नहीं, सब कुछ को बना रहा है लेकिन खुद को नहीं बना रहा। बाहर सब ठीक कर रहा है लेकिन भीतर अपने आप को कभी वो ठीक करने के लिए आज के समय में तो उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, खुद के गुण दोषों का, कमियों का और अच्छाइयों बुराइयों का निरीक्षण करिए। तुम दूसरे की जिंदगी में इतना दखलंदाजी देने लगे कि अपनी जिंदगी के बारे में तुम देखना, सोचना, सुनना भूल गए। हो रहा है ऐसे कि नहीं हो रहा? इसलिए साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो दुख आ गया है, जो तुम दुख की अनुभूति कर रहे हो, इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे स्वरूप में किसी प्रकार का दुख या विकार नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भय भी नहीं है। जिस जिस चीजों से तुम दुखी हो ना, वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है। साहब उदाहरण देते हैं, पानी माही अगिन को अंकुर, अंकुर जरत बुझावे पानी। साहब कह रहे हैं कि घबराओ मत, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आग तुमने लगाई और इस आग को तुम मिटा सकते हो, बुझा सकते हो। मानसिक विकार तुम्हारे स्वरूप में, कोई शराब पीता, किसी प्रकार का नशा करता है। अब ऐसे ऐसे कल मेरे पास फोन आया कि अभी 17-18 साल का लड़का है, 3 साल से स्नैक्स ले रहा है, 2 बार आत्महत्या करने का उसने प्रयास किया। उसको रोका जाता है कि नशा मत करो, ये जीवन को बर्बाद कर देगा। तो आत्महत्या के लिए इतना मजबूर हो गया है कि नहीं छोड़ पाता, उसके बिना नहीं रह पाता, तो आत्महत्या का उसने 2 बार प्रयास किया। कितने लोग किसी लड़की लड़का से मोह कर लेते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? तो माता पिता डरते हैं कि भैया अब ज्यादा ना कहें, कुछ ऐसा ना हो मर जाते हैं उन लोग। तो इस प्रकार साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई कमजोरी तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम्हें मरना पड़े, ये तुम्ही ने बनाई है। और तुम साहस करो, हिम्मत करो, इस कमजोरी को तुम दूर कर सकते हो, जीत सकते हो हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ, अब तय संभर संहार। तुम अपने आप को इस संग्राम में जीतने के लिए संभल जाओ, जागरूक हो जाओ, सजग हो जाओ, तो तुम अपने आप को इन विकारों से मुक्त, इन कायरता और कमजोरियों से अपने आप को उबार करके ऊपर उठ सकते हो और सुखी हो सकते हो। कितने लोग हैं, उदाहरण में आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमियों को, दोषों दुर्गुणों को जीत करके इतना सुंदर, निर्मल, पवित्र, सुबस जीवन जिया है कि उनसे प्रेरणा लेकर के लाखों लोगों का जीवन सुधर गया, बन गया। क्या तुम नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते? सभी लोग कर सकते हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँपते कापे। कोस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनिल प्रगट चंदन से होई। जा पर जिनकर सत्य सनेहु, ताहि मिलत नहीं कछु संदेहु। रामायण में खूब लिखा गया। तो ये हकीकत है, तब तो लोग लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं महाकामी थे, लेकिन वो इतने त्यागी बने और उन्होंने ये बात लिखी कि को अस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनिल प्रगट चंदन ते होई। अधि प्रयास किया जाए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। रस्सी कितनी नरम होती, मुलायम, लेकिन पत्थर को, पाषाण को वो काट देती है।
निशान बन जाता है। पहले के जमाने में ये लोग कुआं से पानी भरते थे तो लकड़ी का कुछ पाटा डाल देते थे या पत्थर डाल देते थे, उससे घर्षण होता था रस्सी का, और उसी से आने जाने से। आज के बच्चे तो नहीं जानेंगे क्या करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान, वो जानेंगे नहीं कैसे सिल पर निशान, क्योंकि अभ्यास है, वो जान उनकी समझ में है ही नहीं। आज तो बटन दबाओ पानी निकालो, नल घुमाओ पानी आ गया, है ना। बच्चों को तो बटन भी नहीं दबानी, नगर पालिका से पानी आ रहा है, बस नल ही घुमाना है उसको। तो ये सारी चीजें आज मैं ये कह रही हूँ कि कायरता या कमजोरी का काम नहीं है। थोड़ा सा यदि हम परिश्रम करें, प्रयास करें, तो हम दुखी से सुखी हो सकते हैं। तो साहब कह रहे हैं घबराओ मत, पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। खोलता हुआ पानी भी आग में डाल दें तो आग को बुझा देता है। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर शीतलता है, शांति है, प्रसन्नता है, अमरता है, निर्मलता है, सुखी और संतुष्ट तुम अपने आप में हो ही। ये बाहर से कचरा आ गया है, गंदगी, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये तुम्हें परेशान कर रहा है। इसको निकाल दो तो तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। साहब कह रहे हैं, उदाहरण देते हैं, हमारे गुरुदेव जी के पास जब मैं गई, उनके प्रवचन मैंने विचार सुने, तो गुरुदेव जी एक साखी कहा करते थे, निर्मल साहब की ये साखी है, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रोग तौन। काम आता है तो हम समझते हैं काममय है, क्रोध आ गया तो हम समझते हैं क्रोधमय है, लोभ आ गया तो लोभमय है, मनोविकार है तो हम समझते हैं इनको त्याग ही नहीं पाएंगे। लेकिन मनोविकारों में हर समय आदमी नहीं जी पाता है, सहज स्वाभाविक रूप से नहीं जी पाता है। कुछ समय के लिए विकार आते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हर समय क्या रहता है, जैसे सामान्य वायु प्रकृति में भूचाल तो कभी कभी आता है, बवंडर, भूकंप, आंधी तूफान, बाढ़ आदि कभी कभी आती है, लेकिन क्षण में ही सब कुछ नष्ट कर देती है, अस्त व्यस्त कर देती है, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती कि नहीं। लेकिन इसी प्रकार से हमारे जीवन, थोड़े समय के लिए क्रोध आता, सब समय क्रोध में आदमी नहीं रह सकता कि रहते हो, हर समय क्रोध ही आता रहता है, हर समय काम विकार तुम्हारे ऊपर सवार रहता है, किसी के ऊपर नहीं रहता। ये थोड़े समय के लिए आते हैं, बाकी समय हमारा स्वरूप कैसा रहता है, शीतल शांत। तो उस शीतल शांत जो 24 घंटे में 23 घंटे रहता है और 23.5 घंटे रहता है और उससे भी ज्यादा रहता है, उसकी याद करो। जो तुम थोड़े समय के लिए विकार आ जाता है, तुम उसमें पढ़ करके अपने आप को खो देते हो, बेच देते हो, परवश पर अधीन कर देते हो। इतना तो विचार करो कि ये थोड़े समय के वेग को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, और जो स्वाभाविक रूप से हम जीवन जीते हैं उसकी याद हम नहीं कर पा रहे। कहाँ कर पा रहे, भूल गए कि नहीं भूल गए। तो उसको याद करो कि हर समय तुम कैसे रहते हो, और थोड़े समय के लिए ये विकार आ रहा है तो उसको शांत करो, शांत। उस विकारों में पढ़कर अपने आप को बर्बाद मत करो। बीड़ी की याद तुमने बना ली इसलिए आती है। जब तक तुम किसी से शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, या किसी प्रकार की तुम अंदर में लोभ लालच किसी प्रकार का विकार नहीं आ रहा, तब तक तुम कितने बढ़िया रहते हो। और जब ये सब बना लेते हो कितने दुखी होते हो। तो जब नहीं था उस समय की याद करो, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता ना कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बेगोरे। 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जो छठा मन है, इसमें जो विकार आता है, ये विचार करो। विकार आने के पहले विचार करो, विचार कहाँ आता है, सत्संग में। करहूँ विचार तो सब दुख जाई, कर विचार विकार परिहर तरन तारन सोय। कहें कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और न कोई। विचारो, अच्छे विचारों की जगह क्या है, क्या है बताओ। अच्छे विचार कहाँ आते हैं, बोलो ना, कहाँ आते हैं। आत्मा और मन में नहीं, सत्संग में। अच्छे लोगों की संगत करोगे तब तक अच्छे विचार आएंगे, और बुरे लोगों की संगत करो तो फिर तत्काल विचार बुरे आ जाएंगे। तो अच्छे विचार कहाँ आते हैं, सत्संग। इसलिए रोज सत्संग, हर समय सत्संग करो, सत्संग में ही अपने मन को लगा करके रखो। तो आपको ये मन में विकार आने के पहले विचार करना चाहिए कि हर समय तो हम बड़े सुंदर रहते हैं,
थोड़े समय के लिए जो विकार आ रहा है इस विकार को, अब विकार, अब मन में क्या, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, वो उस समय विचार करो थोड़ा सा ठहर करके कि अभी जब ये नहीं था तब मैं कितना बढ़िया था, और अब इस विकार रूपी विचारों में पढ़ करके मैं अपनी दुर्दशा करने जा रहा हूँ, सुख बनाने जा रहा हूँ कि दुख बनाने जा रही हूँ, जा रही हूँ। थोड़ा सा विचार कर लो कि जब ये विकार नहीं आया था, इस प्रकार का विकारी विचार नहीं आया था, अच्छे विचार आ रहे थे, तो उस समय सुखी थे कि इस समय सुखी रहेंगे हम? ना अभी सुखी हैं और न करने के बाद सुखी रहेंगे। तो इसलिए वहीं ब्रेक लगा दो। जैसे ही कली आती है, फूल में पहले कली आती है, वहीं तोड़ दो, कली को तोड़ दो, उस अंकुर को तोड़ दो, तो फिर तुम्हारे अंदर दुख का पौधा नहीं बनेगा, उसमें फल फूल नहीं लगेंगे, तुम दुखी नहीं रहोगे। संत गुरुजन यही काम करते हैं, अपने मनोविकारों को देखते रहते हैं और उसको समाप्त करते रहते, यही साधना है। और नहाना धोना, फूल बेल पत्री चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, ये सत्संग सदग्रंथ पढ़ना, ये इसीलिए है कि मन में जब विकार, इसी काम के लिए है कि जैसे ही मन में विकार आए उसको हम निस्त नाबूद कर दें, बिल्कुल विचार विवेक की झाड़ू से लेकर के बुहार दें, है ना, साफ सफाई करके रखें, अंतःकरण को बिल्कुल स्वच्छ रखो। समझ में आ रही बात है? कहाँ जा रहा मन? कहीं और कहीं तो नहीं जा रहा, अपने मन को है जा रहा, हमको पता चल गया ना नजर से। तो अपने मन को, मन बड़ा चंचल है ना, इसलिए मन को भाई बांध करके थोड़ा रखिए। 1-2 घंटा का सत्संग जरूर, 24 घंटे में 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आराम करो, है ना, और 8 घंटे में व्यवहार आदि करते करते ध्यान चिंतन स्वाध्याय साधना सत्संग करो। नहीं करोगे तो सुखी नहीं रहोगे, जीवन तुम्हारा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे मिले, 8×3=24, 8 घंटे सो, खूब सोते समय फिर संसार की याद ना करो। अब क्या कर रही बाई, नींद ही नहीं लगी आज रात भर, काय नहीं लग रही नींद? नींद लगनी चाहिए। ऐसा काम करो 8 घंटे खूब कि बिस्तर पे जाओ तो जाते ही नींद लग जाए। और 8 घंटे जब व्यवहार में तुम बिताओ, व्यवहार करते हो कि नहीं करते हो? मिलना जुलना बातचीत करना, अपने लिए अपनी शौक श्रृंगार, अपना नहाना धोना जो है ये अपना समय है। तो उस समय कुछ समय ऐसा निकालिए। आदमी सुबह सुबह पूजा क्यों करता है? इसीलिए पूजा धार्मिक कृत्य इसीलिए किए जाते हैं कि मन हमारा निर्मल और पवित्र हो। तो मन को थोड़ा एकाग्र करके बैठिए, है ना। साहिब कह रहे हैं, एक ना जरे जरे नो नारी, युक्ति न काहू जानी। साहिब कह रहे हैं एक नहीं जरता, एक नहीं जरता। वो कौन है? वासना। वासना को जलाओ, केवल एक ही काम करो, एक वासना को जलाओ। तुम सब कुछ तो बनाते हो, लेकिन जीवन को दाल भात सब्जी रोटी रोज बना रहे हो। बढ़िया बढ़िया पकवान त्योहार में भी बनाते हो, ऐसे भी कभी मन हो गया तो जीवन को भी तो बनाओ बढ़िया। जीवन को तो क्यों नहीं बनाते हो बढ़िया? खाना कहते भाई बढ़िया बनाना, घर कहते हो बढ़िया बनाना, ब्लाउज सिलवाते हो, कपड़ा सिलवाते हो, बढ़िया से बनाना भाई फिटिंग में, हाँ पहने तो अच्छा लगे। इसी प्रकार जीवन ऐसा बढ़िया बनाओ कि जिसके साथ रहो उसको खुशी महसूस हो। खुशी सबसे मैच खा जाओ तो मैचिंग वाला अच्छा लगता है। ब्यूटी पार्लर मेकअप के लिए जाते हो, गहने पहनते हो, क्यों? अच्छा दिखने के लिए। अच्छा व्यवहार भी तो करो ताकि लोग आपको पसंद करें, इससे हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। ऐसा व्यवहार ना करो, ऐसा जीवन ना बनाओ कि लोगों को पसंद ना आए, तो खुद भी दुखी रहोगे और दूसरों से उपेक्षित होगे तो खुद दुखी नहीं रहोगे। जब दूसरों को दुख पहुंचाओगे तो उपेक्षित होगे और खुद भी फिर दुखी रहोगे। तो ऐसा जीवन न जियो कि दूसरों को दुख पहुंचाओ और वो तुमको अपमानित करके भगा दें, तुमको रिजेक्ट कर दें और फिर तुम भी दुखी हो जाओ। तो साहिब कह रहे एक न जरे जरे नो नारी। नो नारी मतलब 9 नाड़ियों से ग्रथित शरीर जल रहा है मनोविकारों से। पुखा पयसनी गंधारी हस्तनी कुहू शंखनी अलम्बुसा गणेशनी वारणी, 9 नाड़ियों से ग्रथित शरीर हमारा जल रहा है। साहिब कह रहे हैं शरीर तो जल जाता है, मरोगे तो नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो गाड़ देंगे और नहीं गाड़ेंगे तो पानी में फेंक देंगे सीधा। पानी के जीव जंतु
खाएंगे। या कहीं जंगल में बीहड़ तो तुरंत तुमको जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं, चींटी, चील, सियार, कुत्ते, गीध, ये फाड़ के नोच के तुमको खा जाएंगे। तो साहिब कह रहे हैं कि एक न जरे जरे नो नारी, शरीर तो नष्ट होता है लेकिन वासना नष्ट नहीं हो रही है। तुम्हारी वासना ही नष्ट करना है, शरीर तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये वासना को नष्ट कर दोगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर से, दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति तो कोई बिरले बिरले चाहते हैं। मुक्ति के लिए अब बूढ़ा बहुत दुखी है, बूढ़ी बहुत दुखी है, कह रहा है मुक्ति काम करो, चलो हरिद्वार, मतलब कहीं भी सत्संग में। कहते हैं अरे अभी नहीं जाएंगे, घर में ये काम है, कछु नहीं तो घर में बैठे रहते हैं तो बच्चे ताला नहीं लगाते हैं, घर की रखवाली कर देते हैं, हम इतना ही बहुत है। हाँ, घर में बिल्कुल खूंटा बन के गड़ गए, है ना, घर के दरवाजे पे बैठे चौकीदार, घर के दरवाजे पे चौकीदार जाती, भीतर अच्छा नहीं लगता, भारी घबराहट होता है, भीतर नहीं सोए हम, वो अंधकुआ है, वो तो कुछ नहीं दिख रहा, हमारी बनाई माया दिखाई नहीं रही अंदर तक। हम इस भैया ये ही रहते, मिलत जुलत रहे, देखत सुनत रहे। अब भजन साधन तो मन में कभी आत्मा के लिए या संत गुरु के लिए या सत्संग के लिए या ध्यान चिंतन के लिए तुमने अभ्यास बनाया नहीं, वही काँव काँव भाव भाव झज्जा बब्बा में पड़े हो। झज्जा बब्बा की कहानी बता रही थी कल साहेब, बूढ़ा मरने वाला था तो झज्जा बब्बा कर रहा था, तो बच्चों को लगा कि शायद झाड़ में बक्सा वक्सा कहीं छुपा के रखे होंगे। पहले का जमाना था, आदमी छुपा के रख देता था, है कोई गाड़ देता था। आजकल के लोग गोदरेज में, तो बच्चे फिर गोदरेज को भी तोड़ खोल लेते हैं, है ना। हाँ, या तो फिर 2000 का नोट दबाए हैं, और जब की डेट एक्सपायरी हो गई तब कहते हैं साहब ये आश्रम में लगा लेना। तो आश्रम में क्या लगा लेंगे, अब तुमने दिया भी तो ऐसा दिया कि आश्रम में एक बोरी सीमेंट भी नहीं आ पाया। अब जब तुम्हारे काम का नहीं है, एक्सपायरी हो गया हो, तब तो क्या हुआ, उसको झज्जा बब्बा कह रहा था, तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ भाई, पता नहीं हमारे बब्बा क्या कहने वाले, झज्जा बब्बा कर रहा है। तो डॉक्टर को बुलाया तो भाई 50,000 का इंजेक्शन लगेगा तब 2 शब्द बोल पाएंगे। तो लोगों ने कहा हो सकता है लाखों करोड़ों मिल जाए, लगा दो भैया। अंतिम अवस्था में पता नहीं हमारे पिताजी क्या कहें, तब कह अरे नाश के मिटे सबके सब इतनी खड़े हो, यहीं पे खड़े हो सकता है एमपी का हो, अपने यहाँ का नरसिंहपुर जिले का, यहीं खड़े हो सबके सब। और वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है और इतना कहते टै हो गए, चले गए प्राण पखेरु उड़ गए, तो कहाँ जाएंगे, जाकी जहाँ जहाँ बासा, जहाँ आशा वहीं बासा। तो वो बछड़ू बन के आएंगे, बछड़ा बन के जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय ऊंट खच्चर कुछ बन के 84 का चक्कर लगाओगे। तो साहब कह रहे हैं कि एक नजरे जरे नो नारी, युक्ति न काहू, युक्ति नहीं जान रहा कोई कि एक वासना को जलाओ जिससे कोई खानी में जाने नहीं पड़ेगा। मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कथि कहें कबीर। आशा तृष्णा वासना को मारो भाई। लोग कहते हैं कबीर साहब ने तो कहा है आशा तृष्णा नहीं मरती। साहब ने कहा, लोग सामान्य लोगों की दशा को देख करके साहब ने कहा है, साहब ने ये भी तो कहा है मन मरे माया मरे। अब मन मर गया तो माया मरेगी ही, मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, शरीर तो मर ही रहा है। जो मन को मार देता है माया उसकी मर जाती है। मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा मार के भय संत कबीर। जो आशा तृष्णा नहीं मारता है वो संत कबीर नहीं हो सकता। इसलिए भाई आशा तृष्णा को मारो, एक ही काम है, दूसरे को मत मारो। तुम तो दूसरे को मार रहे हो, मुर्गी मार रहे हो, अंडा खा रहे हो, भैंसा गाय सबको मार मार के खा रहे हो, लेकिन वासना को नहीं मार रहे हो। का करे नवाज जुबान वाय बिगड़ी। तुम कुछ भी कर लो, यदि तुमने मारने का काम, बाहर को मारने का काम बंद है, बेटा बेटी को मारते हैं, पति पत्नी को मारते हैं, क्यों मारते हो? क्योंकि मन की वासना को नहीं मार पाए, इसलिए बाहर झगड़ा मारपीट कब तक होती, जब तक भीतर के मन को नहीं मार पाता आदमी। मन मार लोगी तो लड़ने जाओगी, किसी का दरवाजा खटखटाओगी,
अरे उठ जाओ रे, जो काम डरो वो काम डरो, ये चिंता वो चिंता क्यों हो रही है तुमको, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा, क्योंकि मन की वासना को तुम्हें कितना चाहिए, अब जीवन भर तो किया तुमने, जब तक जवानी थी खूब किया, अब चुप हो जाओ, अब मन को मार लो। साहिब कहते शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा, किसी शहर में आग लग गई, पहरेदार सुख से सो रहा है, और किसी के जगाने पर लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ आग लगी है, तो कहता है हाँ हाँ हमको सब पता है, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, सावधान जो व्यक्ति होगा वो तो झटपटा के उठेगा, या तो वो पहरेदार तो कभी सोएगा ही नहीं। भाई तुम पहरे के मतलब क्या, तुम पहरा दे रहे हो और आग लग गई, तो तुम पहरेदार कैसे पहरेदार हो, तुम्हें तो इसीलिए बिठाया गया था कि आग ना लगे। तो साहिब कह रहे शहर जरे पहरू सुख सोवे, आग लगी है और तुम कह रहे होगे मनोविकारों की आग लगी है और तुम कह रहे नहीं हम क्या भैया, और हाँ साहब बस चकाचक कुशल मंगल सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, और रो रहे हो भीतर भीतर, शिकायत कर रहे हो, लड़ रहे हो, वासना ग्रसित हो, नहीं हो, तो तुम कह रहे सब बढ़िया है, तो कहाँ सब बढ़िया है, कोई पूछा कहीं पाए लागी, कहीं आनंद रहो, एक टाइटल बन गया, एक रिवाज चल पड़ा है, कैसे हो भाई सब बढ़िया, कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं है, कहाँ बढ़िया, बढ़िया होता तो तुम लड़ाई झगड़ा क्यों करते, घर से उपेक्षित क्यों होते, शिकायत क्यों करते, आंसू क्यों बहाते। साहिब कह रहे असावधान साधकों की या सावधान लोगों की यही स्थिति होती है, मन में तो विकार है लेकिन दूसरे को बहुत अच्छे से सफाई से पॉलिश करके बताते हैं हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई विकार नहीं, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत सुखी हैं, और अंदर अंदर लड़ते हैं, साधु भी लड़ते हैं, साध्वी भी लड़ते हैं, नहीं लड़ते, कौन लड़ता है, जो साधना नहीं करता, जिसने अपने आप को साधा नहीं है, अपने विकारों को मारा नहीं है, जिसने अपने अंतःकरण की सफाई नहीं की है, जिसने मन इंद्रियों को नहीं जीता है, जिसने सब कुछ बनाया लेकिन अपने जीवन को नहीं बनाया, वही लड़ता है, वही रोता है, वही शिकायत करता है। इस मार्ग में आकर के जो रोता है, ग्रस्त तो रोए तो साधु समझा देते हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन साधु किसके पास रोने जाए, साधु फुल स्टॉप, यहाँ के बाद तुम रोने जाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और गुरुजी रो रहे हैं, गुरुजी भी रोते हैं, तो गुरुजी फिर अपने दुख को किसी को बता नहीं पाते। तो भाई ऐसे गुरु ऐसे साधक मत बन जाना कि तुम्हारे दुख को तुम किसी को बता ना पाओ। तो साहिब कह रहे शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहें कुशल घर मेरा, अभी भी वे मन की मलिनता से मुक्त नहीं हुए। उन्होंने अपनी थोड़ी उन्नति तो कर ली, मानसिक विकारों को नहीं जीत पा रहा है, शारीरिक विकारों को तो जीत लिया, मोटे मोटे दोष त्याग दिए, घर भी त्याग दिया, पत्नी भी त्याग दिए, नशा व्यसन भी त्याग दिए, लेकिन मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, छल है, अनेक प्रकार के विकार हैं। अनेक प्रकार के लोग आते हैं विकार ग्रसित हैं, उनको देख करके, है ना। तो साहिब कह रहे हैं कि शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा, और पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। पुरिया को जराओ, पुरिया को। साहिब यहाँ उलटवासी कह रहा है कि पुरिया जल जाए, पुरिया गठरी जल जाए तो वस्तु उबर आएगी। किसी गठरी के अंदर कोई सामान रखा हो तो कबीर साहिब कह रहे इसको जला दो तो तुम्हारी वस्तु प्रकट हो जाएगी, वस्तु बच जाएगी। पुरिया को जलाओ, और पुरिया को जलाओगे, गठरी को जलाओगे, सामान नहीं जल जाएगा उसका। लेकिन साहिब यहाँ कह रहा है ऐसा नहीं है, वासना रूपी पुरिया को जला दोगे तो तुम्हारी गठरी गांठ में क्या है, आत्मधन, अहंता ममता की। साहिब ने कहा है कबीर खड़ा बाजार में लिए लो आठा हाथ, और जो घर जा रहे अपना तो चलो हमारे साथ। घर की मोह ममता आसक्ति अब बंधन है, तब तो भाग रहे हैं। घर का अब बना लिए हैं, देखो आप बैठी हो लेकिन दूसरा आदमी उकरू बैठ गया। मन कह रहा है कि सुन लें, लेकिन जिम्मेदारियां कह रही हैं, घर परिवार की, लोग जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे, इसलिए अब जाना है, जाना है। मन कह रहा है कि यहीं बैठे रहें, सुने अब, और तो स्वतंत्रता नहीं है अब। तो साहिब जी कह रहे स्वतंत्रता से परवशता की ओर कैसे चले गए, वासना के कारण, अहंता ममता के कारण। ज्ञान नहीं था, गुरु नहीं मिले थे, इसलिए तो उठ उठ के भागना पड़ रहा है। करना मन नहीं लगता, मन तो कहता, कितने लोगों का मन नहीं करता, कितनों का मन करता है, लेकिन समय अब बंधन बना लिए। आप उन
जाल बिछाए के आप फंसे मति मंद, है ना। अपना ही जाल बना करके हम स्वयं फंस गए। अब कौन काटे उस जाल को? धीरे धीरे काटो भाई, त्यागो मोह ममता आसक्ति को त्यागो जितना हो सके। तो मैं ये कह रहे थे कि गठरी को जला दो। सुनने वाले को आश्चर्य लगता है, लेकिन साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जीव का उद्धार तभी होगा जब वासना रूपी अहंता ममता रूपी गठरी को तुम जला दोगे। साहब कहते हैं अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। इस जीवन में वासना का त्याग कर दोगे तो अनादिकाल के लिए सुखी हो जाओगे। अब जो बंधन बना लिया सो बना लिया, लेकिन आगे के लिए सावधान रहना। यदि आगे भी सावधान नहीं रहे तो तुम्हारे दुख को फिर कोई दूर ऐसा समय नहीं मिलेगा। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षं इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग ना होय। मानुष तन और ये सदगुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा जग गई तुम्हारी। नहीं तो कहाँ आते हैं लोग सत्संग में, कहाँ सुनते हैं लोग सत्संग। यदि ये तीनों चीज तुम्हारे जीवन में आज उपलब्ध हैं तो कल्याण का काम जल्दी कर लो। हाँ, इसमें देरी मत करो। यदि आज देरी कर दी तुमने तो समय बीत जाएगा, फिर ये समय आने वाला नहीं है। आज काल में सब दिन बीते, काल आए नियर आया है, और अब की चूके फिर रह जावे, क्यों अभिलाष भुलाया है। गुरुदेव जी ने भजन लिखा है कि आज काल में दिन ना बिताओ, आज काल में सब दिन बीते। काल आए आया, काल नियर आया है, काल निकट आते आते बिल्कुल समीप आ गया। अब की चूके फिर रह जावे, क्यों अभिलाष भुलाया। भुलाने की जगह नहीं है, जागने की जगह है। साहिब कह रहे हमें संसार के वासनाओं में अहंता ममताओं में मोह हो गया है, हम उसकी गठरी बांधे बांधे घूम रहे हैं। अभी भी कहा जाए कि भैया सब कुछ छोड़ के चलो तो आदमी उठ के नहीं जाता है। अभी भी बंधन है, इसलिए हम अपनी वस्तु को खोए हैं। अपनी वस्तु क्या है? अपनी वस्तु आत्मधन स्वरूप स्थिति, इसको खो करके हम जहाँ दुख मिल रहा वहीं चिपके। आज भी कहते जिम्मेदारी है साहब, क्या करें, जिम्मेदारी। और मीराबाई की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, गोस्वामी तुलसीदास जी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, रामकृष्ण परमहंस जी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जिम्मेदारी नहीं थी। सबसे बड़े बेटे थे और घर बड़ी गरीबी से गुजर रहा था। ये पढ़ रहे थे तो लोगों को बड़ी आशा थी, उम्मीद थी। उनने सारी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? राजा भरथरी के जीवन में, गोपीचंद के जीवन में जिम्मेदारी नहीं थी? जितने लोगों ने अपने आत्म कल्याण का काम किया उनके जीवन में क्या जिम्मेदारी? वो पेड़ या बादर फाड़ के यहाँ पैदा हो गए थे क्या? वो भी तो परिवार ही में थे, उनके भी माता पिता थे, उनको भी पाल पोस के बड़ा किया, कमाने लायक किया, उनसे भी कुछ आशाएं रही हुई। जिनको समझ में आ जाता है उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? अपने आप का उद्धार करना, अपने को बचाना। अपने को बचाओ, तुम अपने को नहीं बचा पा रहे हो, जिम्मेदारी संसार की है। तो ऐसा आदमी कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। कबीर साहब के जीवन में क्या जिम्मेदारी नहीं थी? सबके जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझो अपनी जितनी भी जीवन की जो बंधन है, वासना है, जो दुर्गुण है, विकार है, दुख है,